रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ असातिज़ा किराम व अज़ीज़ तलबा, गुज़श्ता नशिस्त में हमने सूरह बकरा की 15 तक आयात का माना व मफ़हूम आपके सामने बयान किया, जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने पहले ईमान वालों का ज़िक्र किया, मुत्तकीन के औसाफ़ बयान किए, फिर इनकार करने वाले जो काफिर हैं उनका ज़िक्र किया और उसके बाद मुनाफिकीन का बयान हो रहा था। और आज भी उसी सिलसिले की आयात हैं। इरशाद बारी ताला है, उलाइकल्लज़ीना इश्तरवुद्दलालता बिलहुदा फमा रबिहत तिजारतुहुम वमा कानू मुहतदीन। ये वो लोग हैं जिन्होंने ख़रीद ली गुमराही हिदायत के बदले, मगर नफ़ा बख्श ना हुई उनकी ये तिजारत और वो सही राह ना जानते थे। मुनाफिकीन का ज़िक्र है कि उन्होंने हिदायत के बदले में गुमराही को इख्तियार कर लिया। यहाँ ख़रीदना इख्तियार करने के माना में है। अरब कलाम में ऐसा होता रहता है कि एक लफ्ज़ दूसरे लफ्ज़ की जगह पर इस्तेमाल होता है और मुराद उससे कुछ और होता है। तो फरमाया उन्होंने पसंद कर लिया, इख्तियार कर लिया कुफर को, गुमराही को हिदायत के बदले। और फरमाया उन्होंने ये जो तिजारत की है, जब ख़रीदो फ़रोख्त होती है तो उसको तिजारत कहते हैं, तो कहा ये जो उन्होंने सौदा किया है ये उनका नफ़ा बख्श नहीं है। तिजारत तो इस गरज से की जाती है ताकि उससे नफ़ा हासिल हो, ताकि फ़ायदा मिले, लेकिन उन्होंने तिजारत भी की लेकिन बेसूद, गैर फ़ायदा मंद, कि उनकी तिजारत ने, उनके इस मामले ने, इस सौदे ने उनको ज़रा बराबर भी नफ़ा नहीं दिया और वो खसारे में हैं। और उसकी वजह यही है कि उन्होंने दुरुस्त रास्ते का इंतखाब नहीं किया। मसलुहुम कमसलिल्लज़ी इस्तौक़दा नारा, उनकी मिसाल उस शख्स की सी है जिसने आग रोशन की। फलम्मा अदाअत मा हौलहु ज़हबल्लाहु बिनूरिहिम व तरकहुम फ़ी ज़ुलुमातिल ला युबसिरून। फिर जब जगमगा उठा उसका आस पास तो ले गया अल्लाह तबारक व तआला उनका नूर और छोड़ दिया उन्हें गुप्त अंधेरों में कि कुछ नहीं देखते। अब अल्लाह ताला उन मुनाफिकीन की मिसाल बयान फरमा रहा है जिन्होंने हिदायत के बदले गुमराही को इख्तियार कर लिया। मुनाफिकीन के दो गिरोह थे। एक वो थे कि जिनके दिलों पर कुफर जमा हुआ था लेकिन ज़ुबान से वो इस्लाम का इकरार भी करते थे, अपने आप को मुसलमान कहते थे। और दूसरा गिरोह वो था जो कि ईमान तो कबूल कर लेते, लेकिन जब इस्लाम पर कुछ मसाइब आते, कुछ मुश्किलात आती और इस रास्ते में कुछ परेशानी का सामना करना पड़ता तो फिर घबरा कर इस्लाम से दस्तबरदार हो जाते थे। पहले गिरोह की मिसाल अल्लाह ने इस आयत में बयान की है जो अभी आपके सामने तिलावत की गई, और दूसरे गिरोह की मिसाल इससे अगली आयत में आएगी। पहले वो लोग जिनके दिलों पर कुफर जमा हुआ था और ज़ुबान से वो इकरार करते थे कि हम मुसलमान हैं। फरमाया उनकी मिसाल ऐसे है जैसे किसी शख्स ने आग जलाई। चूँकि उस दौर की बात हो रही है जब रात के वक़्त रोशनी का ज़रिया सिवाय आग के और कुछ नहीं था, तो आग जलाई इसलिए कि ताकि रोशनी हो जाए और उस रोशनी में वो कोई काम कर सके।
तो जब आग अच्छी तरह रोशन हो गई और उसके इर्द गिर्द रोशनी फैल गई, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला ने उस बंदे की आंखों की रोशनी को ले लिया, उसे अंधा कर दिया। अब उसके लिए वो जो रोशनी इर्द गिर्द फैली हुई है वो ज़रा भी उसको फ़ायदा नहीं दे रही। तो मुनाफिकीन जिनके दिलों पर कुफ्र जमा हुआ है, उनके इर्द गिर्द इस्लाम की रोशनी फैल भी गई, लेकिन फिर भी वो रोशनी उनको कुछ भी नफ़ा नहीं दे रही। तो अल्लाह ताला उनकी मिसाल इस बात के साथ बयान फरमा रहा है। सुम्मुम बुकमुन उमजुन फ़हुम ला यरजिऊन, ये बहरे हैं, गूंगे हैं, अंधे हैं, सो वो नहीं फिरेंगे। अब अल्लाह तबारक व तआला उनकी इस हालत को बयान फरमा रहा है कि चूँकि वो इस्लाम की बात सुनना नहीं चाहते, इस्लाम की बात करना नहीं चाहते, और इस्लाम की बात या इस्लाम का कोई मामला देखना नहीं चाहते, तो इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया कि वो बहरे हैं, गूंगे हैं और अंधे हैं, क्योंकि वो कोई बात नहीं समझते। आंखें अल्लाह की नेमत हैं, कान अल्लाह की नेमत हैं, ज़ुबान भी अल्लाह का इनाम है। अगर हम ये कान, ये ज़ुबान, ये आँख अल्लाह ने जिस लिए पैदा की है, अगर हम अल्लाह के हुक्म के मुताबिक इसका इस्तेमाल नहीं करते तो गोया ये इनामात ना होने के बराबर हैं, इनकी फिर कोई हैसियत नहीं है जब हमने इनसे कमा हकूह फ़ायदा नहीं उठाया। तो इसलिए अल्लाह फरमाता है ये जो दीन को छोड़े हुए लोग हैं, जो गुमराह हैं, जो काफिर हैं, फरमाया अगरचे बज़ाहिर इनके कान सुनते हैं, इनकी आंखें देखती हैं, ज़ुबानें बोलती हैं, लेकिन हकीकतन ये कानों से बहरे हैं, ज़ुबानों से गूंगे हैं, आँखों से अंधे हैं। तो ये अहले इस्लाम को भी समझना चाहिए कि अगर हम अपनी ज़िंदगी में इस्लाम से मुंह मोड़े हुए हों, तालीमात इस्लाम को दरगुज़र किए हुए हों, तो फिर हमारे इन इनामात जो अल्लाह ने हमें अता फ़रमाए उनका क्या फ़ायदा है। और सोचना चाहिए कि कहीं हम भी तो इस आयत का मिस्दाक नहीं हो जाते, अमलन तो हम भी मिस्दाक हो रहे हैं। तो कोशिश करनी चाहिए कि हम भी अपनी इन सलाहियतों को अच्छे कामों में बरूए कार लाएं, ताकि हम इस आयत का मिस्दाक ना ठहरें। औ कसय्यिबिम मिनस समाई फीही ज़ुलुमातुम वरादुम व बर्क, या फिर जैसे ज़ोर का मींह बरस रहा हो बादल से, जिसमें अंधेरे हों और गरज और चमक हो। यजअलूना अस्वाबिअहुम फ़ी आज़ानिहिम, ठूंसते हैं अपनी उंगलियां अपने कानों में, मिनस सवाई की हज़र अल मौत, कड़क के बाइस, मौत के डर से। वल्लाहु मुहीतुम बिल काफिरीन, और अल्लाह घेरे हुए है काफिरों को। अब यहाँ से उस दूसरे गिरोह जो मुनाफिकीन का जिक्र किया गया उनकी मिसाल है। वो कौन सा गिरोह था? वो ऐसे लोग थे जो ईमान तो कबूल कर लेते, लेकिन मुश्किलात और मसाइब से परेशान होकर फिर इस्लाम को छोड़ देते। उन्हें भी मुनाफिकीन में शुमार किया गया। अल्लाह फरमाता है उनकी मिसाल ऐसे है कि जैसे एक बादल से बारिश बरस रही है, ज़ोर का मींह बरस रहा है। जब ज़ोर का मींह बरसता है तो फिर बादल वो गरजते भी हैं, आपस में टकराते हैं, तो फिर उनमें आवाज़ पैदा होती है। बिजली जब चमकती है तो उससे खौफ भी तारी होता है, और जब स्याह रंग के बादल आ जाएं तो अंधेरा भी छा जाता है। दिन का वक़्त हो तो फिर भी इंसान डरने लगता है कि शायद तारीकी तारी हो गई, बादल भी गरज रहे हैं और बिजली भी चमक रही है। तो ये सारी कैफियत जो है एक अच्छे भले इंसान को परेशान कर देती है। तो फरमाया जो ईमान लाने के बाद ईमान को छोड़ गए, मुर्तद हो गए, तो उन्होंने चूँकि
जो अल्लाह ने उनको हिदायत अता फरमाई थी उससे उन्होंने भी फ़ायदा ना उठाया और गुमराही को इख्तियार कर लिया। तो इसलिए इस्लाम जब आया और इस्लाम की रोशनी फैली, लोग इस्लाम में दाखिल होना शुरू हुए, लेकिन फिर ऐसा हुआ कि इस्लाम के रास्ते में भी मुश्किलात आ गईं। बारिश बरसी, उससे भी लोग फ़ायदा उठाते हैं। जब बारिश बरसती है तो उसका फ़ायदा होता है, पानी से खेत सैराब होते हैं और एक नई ज़िंदगी पैदा होती है। इसी तरह इस्लाम की भी बारिश बरसी तो जो कुफर की ज़मीनें थी उन पर जब बरसी तो बहारें आई, ईमान की एक तरह से बहार आई और ताज़गी आना शुरू हुई। चाहिए तो ये था कि लोग उससे फ़ायदा उठाते रहते, लेकिन हुआ क्या कि जब इस्लाम के रास्ते में मुश्किलात आईं, कुफर मुकाबले में आया, इस्लाम कबूल करने वालों को तरह तरह से सताया गया, उनके रास्ते में रोड़े अटकाए गए, तो बेआईन ही जैसे बारिश भी आई तो साथ बिजली और कड़क और इस तरह की चीज़ें लेकर, अंधेरा लेकर आई, बादलों की गरज लेकर आई, तो जैसे सफ़र करने वाले उस बारिश के बाइस रुक गए और उस अंधेरे के बाइस वो सफ़र जारी ना रख सके, इसी तरह उन मुनाफिकीन ने भी जब ये मुश्किलात आईं तो फिर अपने सफ़र को रोक दिया। जो इस्लाम की राह पर वो चल रहे थे, उन मुश्किलात को देखकर उन्होंने उस सफ़र को अधूरा ही छोड़ दिया। तो अल्लाह ने उनकी इन लफ्ज़ों के साथ मिसाल बयान फरमाई, जो इस्लाम के रास्ते पर तो थे लेकिन उन्होंने इस्तिकामत ना दिखाई, इस्लाम पर कायम ना रहे, मुश्किलात को बर्दाश्त ना किया और घबरा कर जो है उस सफ़र को जो हिदायत के रास्ते पर उन्हें सिरात मुस्तकीम पर ले जा रहा था उसे अधूरा छोड़कर फिर गुमराही के रास्ते पर चले गए। यकादुल बरकु यख्तफु अबसारहुम, करीब है कि बिजली उचक ले जाए उनकी बिनाई। कुल्लमा अदवा अलहुम मशौफ़ी, जब चमकती है उनके लिए तो चलने लगते हैं उसकी रोशनी में। वैज़ा अज़लमा अलैहिम क़ामू, और जब अंधेरा छा जाता है उन पर तो खड़े रह जाते हैं। वलौ शा अल्लाहु लज़ाहबा बिसमइहिम व अबसारिहिम, और अगर चाहे अल्लाह तो ले जाए उनके सुनने की कुव्वत और उनकी बिनाई। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, बेशक अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है। तो ये भी उसी मिसाल की आगे उसी सिलसिले में ये आयत है कि फरमाया कि यानी जब वो रास्ते पर चल रहे होते हैं, जो बारिश और इस आंधी और इस मामले में चलते हैं, तो फरमाया जब बिजली चमकती है तो यूँ महसूस होता है जैसे अभी उनकी आँखों की बिनाई चली जाएगी, लेकिन उसके चमकने का एक उनको फ़ायदा ये होता है कि रोशनी हो जाती है और उस रोशनी में थोड़ा सा चलते हैं। फिर जब अंधेरा छा जाता है, जब बिजली की चमक ख़त्म होती है, तो फिर अपनी जगह पर खड़े हो जाते हैं कि अब वो अपनी जगह से सफ़र नहीं कर सकते चूँकि अंधेरा हो गया। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि जब वो इसी चीज़ को, इस परेशानी को देखकर, अंधेरे को देखकर जो है सफ़र को रोक रहे हैं, तो अगर अल्लाह चाहे तो उनके सुनने की कुव्वत भी ले जाए, जो वो बादलों की गरज को सुन रहे हैं, और उनकी बिनाई को भी ले जाए, जो वो कड़क को, चमक को देख रहे हैं। तो फरमाया अल्लाह ताला तो हर शय पर कादिर है। तो इसी तरह इस्लाम के रास्ते पर चलने वाले जब इस्लाम की रोशनी उनको नज़र आती है तो उस वक़्त थोड़ा सा चलते हैं, लेकिन जो ही थोड़ी सी मुश्किल आती है, कोई आगे से रुकावट आती है, जब उनको किसी इम्तिहान में डाला जाता है, किसी आजमाइश में मुब्तला किया जाता है, तो फ़ौरन उनके कदम रुक जाते हैं। तो लिहाजा अल्लाह फरमाता है कि अगर वो इस्लाम के रास्ते से रुक रहे हैं तो फिर अल्लाह ताला भी उनको गुमराह फिर कर रहा है। फिर वो भी, अल्लाह ताला भी नहीं चाहता कि अब वो हिदायत हासिल करें, क्योंकि उन्होंने इस बात को मजाक बना लिया कि हिदायत कबूल की, जैसे ही थोड़ी सी मुश्किल आई
अल्लाह ताला हुक्म देता है कि साबित कदम रहो, लेकिन वो इस्लाम के रास्ते को छोड़ देते हैं। तो गोया अल्लाह अगर उनकी बिनाई ले ले, उनकी समात ले ले, तो फिर ये अल्लाह पर मुश्किल नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला तो हर शय पर कादिर है। तो ये अल्लाह ताला ने मुनाफिकीन की इन आयात में दो मिसालों का ज़िक्र किया ताकि ईमान वाले इससे इबरत हासिल करें, ईमान वाले उनका रास्ता इख्तियार ना करें। जब इंसान अल्लाह के रास्ते पर चलता है तो रास्ते में मुश्किलात आती हैं। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो सय्यदुल अंबिया हैं, जो तमाम अंबिया से अफजल हैं, बल्कि उनके बारे में अल्लाह ताला फरमाता है लौलाक लमा खलक़तुल अफ़लाक, अगर आपको ना बनाना होता तो मैं कायनात को ही तख्लीक ना करता। वो फरमाते हैं कि जितना इस्लाम के रास्ते में मुझे सताया गया है किसी और को नहीं सताया गया, लेकिन अल्लाह ताला ने उनको इस्तकामत भी अता फरमाई। वो अपने उस मिशन में, अपने मकसद में, अपने उस इरादे में मजबूत थे और उस पर साबित कदमी उन्होंने दिखाई। और वो सिलसिला जो इस्लाम की सूरत में गारे हिरा में जिसका आगाज़ हुआ था, वो सिलसिला फिर वो वक़्त आया कि जब अल्लाह ताला ने उसको उरूज बख्शा और इस्लाम की बहारें हर तरफ फैल गईं। ये इसी वजह से था कि आप और आपके वो साथी जिन्होंने हर मुश्किल में सब्र किया और इस्तिकामत दिखाई, फिर ही इस्लाम का वो जो एक छोटा सा पौधा था वो तनावर दरख्त बना। और आज ये ज़िम्मेदारी हमारे कंधों पर है कि हम भी रास्ते में आने वाली मुश्किलात पर सब्र करें, इस्तिकामत दिखाएं। ज़रा सी परेशानी आने पर हम वावेला ना मचा दें, इस्लाम का रास्ता छोड़ ना दें, बल्कि हम भी साबित कदम हो जाएं और हर मामले में अल्लाह से मदद तलब करें। और अल्लाह ताला ही यकीनन सब की मदद फरमाने वाला है। अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं कि रब्बुल आलमीन हमें कुरान करीम के मफ़हूम को समझने और उसके मुताबिक अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।